सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो वंस अगेन मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह से एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग हो जाते हैं, और हमने एक टाइमलाइन में डिसाइड किया था कि हमने अभी तक जो पढ़ा है कि 1905 में, या आप कह सकते हैं 1903 में, हमारा का पार्टीशन कर देते हैं, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न बंगाल, जिसको ये कहते हैं कि हम ज्यादा बड़ा एरिया होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आती है। और एक्चुअल में वो उन्होंने कम्युनल डिवीजन किया था ब्रिटिशर्स ने। ओके, ये हम सबने पढ़ लिया था अब तक। तो होता क्या है, अगर मैं क्रोनोलॉजी में बात करूं कि जैसे ही ये बंगाल का पार्टीशन कर देते हैं, तो उसके बाद स्वराज मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट शुरू हो जाता है। जैसा आप सबको मैंने बताया था कि बॉयकॉट का मतलब कि जैसे ही ब्रिटिशर देख ये करते हैं, तो जितने आपके एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो सभी बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और एक जो मॉडरेट्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम गवर्नमेंट के अंदर रह के जो गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं उसके साथ ही इसका फैसला लेंगे, और इन्हें बताएंगे कि आपने जो किया वो गलत किया, आप इसको रिवर्स कीजिए। अंडरस्टूड। पर जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं बॉयकॉट मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट शुरू कर देते हैं लानी। तो इसी के साथ क्या होता है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है 1907 से 1917 तक। अंडरस्टूड। एक्चुअल में ये एक्टिविटीज ज्यादा चलती हैं, पर 17 इस वजह से मैंने यहां लिखा है क्योंकि 1917 में गांधी जी इंडिया आ जाते हैं। ओके, ये भी एक यूपीएससी प्री में क्वेश्चन आया हुआ है कि गांधी जी इंडिया में कब अराइव होते हैं। उससे पहले साउथ अफ्रीका में होते हैं, आप सबने पढ़ा होगा। तो 1917 में गांधी जी इंडिया में अराइव करते हैं, तो इस वजह से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो है 1907 से 17 में कवर की हुई है। दूसरा इसका ये कारण ये है कि 1914 में आपका वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो इस वजह से जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हमने देखे हैं बंगाल के पार्टीशन के बाद, जो एक्सट्रीमिस्ट करते हैं और जिनको लोगों का सपोर्ट मिलता है, वो 1907 से 1917 में चलती हैं। उसमें क्या रहता है, बंगाल में ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, महाराष्ट्र में होती है, पंजाब में होती है। जैसे लाठीचार्ज होता है लाला लाजपत राय जी पे, होता वो साइमन कमीशन के आसपास है, पर मैं वैसे बता रहा हूँ। तो लंदन में होता है, इंडियन होम रूल सोसाइटी एक बनती है 1905 वहां पे। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी, लाला हरदयाल, आप सबने मतलब पढ़ा होगा, अगर आप नोट्स साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो लाला हरदयाल जी गदर पार्टी बनाते हैं सैन फ्रांसिस्को में। बर्लिन में कमेटी बनती है फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, और सिंगापुर की एक मीटिंग होती है इसी चीज के रिलेटेड। ओके, एक्चुअल में जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पता लगेगा कि स्टार्टिंग में आपके जितने ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ये सभी कहीं ना कहीं यूके से अलग हुए हैं। सभी ने यूके से इंडिपेंडेंस ली है। ईरान है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि ईरानियन इनके एक एग्जांपल बनता है कि हमें उनके जैसे ईरान की तरह हमें भी इंडिया में इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखे ना सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, इसका एग्जांपल भी अमेरिका और ईरान का देते हैं। ओके, तो ये रहती है आपकी कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, और ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में चलती है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, और इंटरनेशनल लेवल पे भी चलती है, सिंगापुर की, बर्लिन की, सैन फ्रांसिस्को की और लंदन की। तो ये यहाँ पे चलता है। और एक बहुत फेमस इंसिडेंट होता है कोमागाटा मारू, आप सबने जरूर सुना होगा। जो सिंगापुर म्यूटिनी है उससे इसका लिंक है। होता गया, एक शिप होता है, शिप का नाम होता है कोमागाटा। ओके, ये शिप सिंगापुर से वैंकूवर जा रहा होता है। अंडरस्टूड। मतलब आपका, अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो ये शिप यहाँ सिंगापुर से वैंकूवर जा रहा होता है, हालांकि ये उल्टा है, इधर है वैंकूवर। तो ये जैसे ही इधर जा रहा होता है, तो इस शिप में 350 लोग होते हैं, जिसमें सिख्स होते हैं और पंजाबी मुस्लिम्स होते हैं। तो ये जैसे ही वैंकूवर पहुंचता है, कनाडा जिसको कहते हैं, ये इनको अलाउ नहीं करते यहाँ आने के लिए। तो ये शिप आपका वापस जाता है, और बंगाल में, कहीं बंगाल के आसपास ये जाके वहां पहुंचता है। अंडरस्टूड। तो इस तरह से आपका वो होता है, जो कोमागाटा मारू इंसिडेंट है, कि एक शिप को ये आने नहीं देते वैंकूवर में। कनाडा गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, ब्रिटिशर्स के उनके रिलेशन अच्छे होते हैं। तो जैसे ही वो पहुंचते हैं, इनकी कंफ्लिक्ट होती है, 22 बंदे मर जाते हैं। समझ आ गया। तो ये करतार सिंह सराभा और रघुबर गुप्ता जी, ये इंडिया के लिए निकल पड़ते हैं वहां से कि हम भी देखेंगे ये हो क्या रहा है। मतलब एक टाइप से आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इनको रिपल्शन फील होनी शुरू हो जाती है कि ब्रिटिशर्स वाकई में गलत कर रहे हैं, कि जहां पे आपका कुछ लेना देना नहीं है, वहां पे आपने अपने रिलेशन की वजह से कनाडा गवर्नमेंट को कह दिया कि इनको मत लाओ, और अच्छा खासा मतलब मासा के एरिया हो जाता है यहाँ भी। तो ये भी एक आप कह सकते हैं स्पार्क या इग्निशन की तरह काम करता है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी का ही पार्ट रहता है ये एक।
ओके, ये जस्ट आपसे पूछ सकते हैं कि कोमागाटामारू क्या था, शिप का नाम था, एयर क्रैश था, कहां से कहां शिप जा रहा था, कितने लोग थे, क्या इंसिडेंट हुआ। तो ये प्री के हिसाब से इतना आएगा। मेंस में आपसे पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन के बारे में। ओके, तो ये सब आपको रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी पता लगी। इसके साथ ही होम रूल लीग स्टार्ट होती है। होम रूल लीग का मैं आपको पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है 1914 से 1919, 5 साल के लिए। इस वर्ल्ड वार में कुछ कंट्रीज, मतलब वर्ल्ड वार का मतलब यही है कि एक कंट्री नहीं लड़ रही, एक कंट्री लड़ रही है एक कंट्री के साथ, दो कंट्रियां लड़ रही है। फॉर एग्जांपल ये इसके साथ वॉर कर रहा है, पर कुछ ना कुछ इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी ट्रीटीज हुई है कि ये वाली कंट्री की ट्रीटी इसके साथ साइन है कि अगर इसकी लड़ाई हो तो ये इसके साथ लड़ेगा, इस कंट्री की ट्रीटी इसके साथ साइन है कि अगर इसके साथ वॉर होती है तो ये कंट्री इसके साथ लड़ेगी। तो इन ट्रीटीज की वजह से जैसे ही दो कंट्रीज में आपस में लड़ाई होती है तो ये पूरा वर्ल्ड ही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है वॉर में, जिसको वर्ल्ड वार कहते हैं। दो हुए अब तक के, 1914 से 1919, 1939 से 1945। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो दोनों वर्ल्ड वार हुए उसमें इंडिया जो था ब्रिटिशर्स के अंडर था, और कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार का भी हमारी इंडिपेंडेंस से काफी अच्छा लिंकेज है। अंडरस्टूड। तो वर्ल्ड वार होता है जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए, इटली, जापान एक साइड में होते हैं, और इनकी लड़ाई होती है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की से। ओके, अभी हम सिर्फ वर्ल्ड वार 1 की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड वार 2 में इनमें भी काफी चेंज हो जाता है, जापान इधर आ जाता है, कुछ कंट्रीज उधर चली जाती हैं, अभी उसके बारे में बात मत करें। तो वर्ल्ड वार 1 जो होता है 14 से 19 में इन कंट्रीज के बीच में होता है। तो आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन जो है वो इनके साथ लड़ रहा होता है, और ब्रिटेन इंडियन से कहता है कि हमें सपोर्ट करो, हमें सपोर्ट करो, हम आपको इसके बाद एक सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो जो मॉडरेट्स होते हैं ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड वो सुन लेते हैं, मान जाते हैं कि ठीक है ये चलो एटलीस्ट मान रहे हैं कि हमें प्रोवाइड करेंगे। पर एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं फिर भी डाउट होता है कि यार कुछ ना कुछ हो सकता है, मे बी ना करें या कुछ हो, क्योंकि सोल्जर काफी मरते हैं। एक सोल्जर होते हैं जो हमारे यहाँ लैंड में लड़ रहे हैं, दूसरे सोल्जर होते हैं जो यहाँ से लंदन, ब्रिटेन में जाके लड़ रहे होते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ। अंडरस्टूड। तो इसीलिए इंडियन लीडर एग्री कर जाते हैं, और होम रूल मूवमेंट बनती है जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे प्रोमिस किया होता है कि आप हमें फेवर करो, हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट देंगे। इसके अगेंस्ट में होम रूल मूवमेंट शुरू होते हैं, जिसका मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड। अब ये होम रूल दो लोग शुरू करते हैं, तिलक और एनी बसंत। पहले तिलक शुरू करते हैं, बाद गंगाधर तिलक जी अप्रैल 1916 में, और एनी बसंत सितंबर 1916, उसी में 5 महीने बाद। इनका बेल्जियम होता है हेडक्वार्टर पुणे में, इनका मद्रास में होता है, 200 ब्रांचेस होती हैं। पर जो इनका होम रूल मूवमेंट होता है इसमें मास गैदरिंग होती है, काफी पॉपुलर होता है एज कम्पेयर टू एनी बसंत। अंडरस्टूड। ये रहता है होम रूल का, जिसकी डिमांड होती है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ गवर्नमेंट की। तो आ गया ये समझ आपको। तो अब इस चीज से ये देखिए कि जब भी ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट मांगी और कुछ ना कुछ शुरू किया, तो होम रूल के नाम पे एक्सट्रीमिस्ट ने ही कहीं ना कहीं एक होम रूल, मतलब आप यही कह सकते हैं कि पॉप अप हुए। समझ रहे हो, एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे ब्रिटिशर्स की इस डिमांड के अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट ही पॉप अप हुए। मॉडरेट्स तो सिंपली अलाइन हो गए, वो तो बिल्कुल ही एग्री कर गए, ये बेसिकली मॉडरेट्स थे ये एक्सट्रीमिस्ट भी थे, पर ये मॉडरेट्स तो बिल्कुल ही, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे हुआ। एक्सट्रीमिस्ट ने आपकी इंडियन रूल, होम रूल ने आपकी होम रूल मूवमेंट शुरू की है। तो इसके बाद क्या होता है, आप एक चीज देखिए कि जहां पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे, जहां पे मॉडरेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट से बाहर थे, कहीं ना कहीं लोगों में सपोर्ट पैदा हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट के लिए, सिंपैथी कह लो। उन्हें ये लगता है कि ये जो काम कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू मॉडरेट्स। तो ये कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट ले लेते हैं। और उधर मॉडरेट्स जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं, मतलब आप ये कह दीजिए कि उनकी एक्टिविटीज ऑलमोस्ट नील हो जाती है, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ करते हैं, और वो गवर्नमेंट की छोटी बात को मान के बैठ जाते हैं। तो लोगों का सपोर्ट इनकी तरफ बढ़ जाता है। ओके, तो इसी के बाद लखनऊ सेशन होता है 1916 में, बहुत ही मेजर है। 1916 में अंबिका चरण मजुमदार होती है जो इसको चेयर करती है, लखनऊ में 1916 में होता है। इसमें क्या होता है, ये लोग देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट का बढ़ रहा है रोल, तो ये एक्सट्रीमिस्ट को दोबारा से कांग्रेस में शामिल होने की यहाँ पे प्रपोजल लेके आते हैं कि आप मिलके दोबारा कांग्रेस में आइए, हम लोग मिलके काम करेंगे। उसका रीजन क्या होता है, तिलक और एनी बसंत का जो होम रूल होता है बहुत ही बढ़िया काम कर रहा होता है। अब जैसे ये स्प्लिट होता है
तो पॉलिटिकल इनएक्टिविटी आ जाती है एज कम। अब पॉलिटिकल इनएक्टिविटी कहाँ आएगी? जो पॉलिटिकल सिस्टम के साथ चल रहे हैं, जो कि मॉडरेट्स होते हैं, तो इस वजह से पॉलिटिकल इनएक्टिविटी आ जाती है। ये अपना काम कर रहे हैं, ये कुछ कर ही नहीं रहे। और तिलक और एनी बसंत का काम सारे ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया। तो ये दो रीजन देके इनको कहते हैं कि आप एक साथ हो जाइए। और इसी के बाद मुस्लिम लीग जो होती है वो भी कांग्रेस के साथ जुड़ जाती है। मुस्लिम लीग भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ज्वाइन हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का डिमांड होती है सेल्फ गवर्नमेंट की। ओके, इसीलिए मुस्लिम लीग आ जाती है। और मुस्लिम लीग जुड़ने से पहले सिर्फ एक डिमांड होती है कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया जाए। वो कांग्रेस एग्री कर लेती है कि हम दे देंगे आपको सेपरेट इलेक्टोरेट, कोई इशू नहीं है। तो ये दो कारणों से क्या होता है कि कांग्रेस, अगर मैं यहां बात करूं तो कांग्रेस क्या होती है उस टाइम में? मॉडरेट्स प्लस एक्सट्रीमिस्ट प्लस मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे आपका, अगर मैं एक सिंपल स्टैटिस्टिकल में बात करूं तो मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, मुस्लिम लीग तीनों ही एक प्लेटफॉर्म पे हो जाते हैं 1916 के बाद। ओके, समझ आ गया? 1916 के बाद कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग मिल जाती है। इसका मतलब मॉडरेट्स प्लस एक्सट्रीमिस्ट प्लस मुस्लिम लीग एक साथ हो जाती है आफ्टर 1916 ऑनवर्ड्स। एक ही डायरेक्शन में काम करती हैं। उसके बाद इनकी एक डायरेक्शन होती है, यूनाइट होते हैं, तो सडनली एक साल बाद गांधी जी आ जाते हैं। ओके, अभी उसके बारे में मत सोचो, मैं कल आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहली बात कि मुस्लिम लीग आते क्यों है? सब एक टर्किश होता है, मतलब टर्किश आप सबने सुना होगा, टर्की कंट्री है एक, वहां पे खलीफा होते हैं। वहां के जो खलीफा थे उनको रिलीजियो पॉलिटिकल लीडर कहा जाता है मुस्लिम्स का। ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड उनके जो खलीफा है टर्की के, वो रिलीजियो पॉलिटिकल लीडर है मुस्लिम्स के। टर्की की दो जगह लड़ाई होती है, बल्कन्स के साथ और इटली के साथ, विद इन द स्पैन ऑफ 2 years। तो ब्रिटेन उनको सपोर्ट करने से मना कर देती है टर्की को, समझिए। ब्रिटेन इनके साथ देती है और टर्की का साथ नहीं देती। ये जो ब्रिटेन का इनको सपोर्ट ना करना है, ये आपके मुस्लिम्स को चुभता है, ये इन्होंने गलत किया है। इस वजह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ हो जाती है। अंडरस्टूड? जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिशर्स लेके आती है, वो इन दी एंड कहीं ना कहीं उनकी मतलब गलती की वजह से वो दोबारा यूनाइट हो जाते हैं, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम लीग। ये सबसे बड़ा कारण था। बल्कन और इटली की लड़ाई जब टर्की से होती है, तो टर्की का सपोर्ट न करते हुए ब्रिटेन इनका सपोर्ट करता है, जो कि मुस्लिम्स को पसंद नहीं आता। इस वजह से ये अलग हो जाते हैं। अंडरस्टूड? इसके बाद क्या होता है? 1917 में आप सबने सुना होगा मोंटेग्यू चेल्सफोर्म रिफॉर्म आई थी। कब आई थी वो? मोरले मिंटो रिफॉर्म आई थी आपकी 1909 में। मोंटेग्यू चेल्सफोर्म रिफॉर्म कब आई थी आपकी? 1919 में। तो उसी से एक आपकी यहाँ डिक्लेरेशन मोंटेग जो होते हैं उस टाइम के आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये स्टेटमेंट एक देते हैं कि गवर्नमेंट व्यू कर रही है सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया को देने की, गवर्नमेंट इस वे में सोच रही है, क्योंकि ये बात होती है 1917 की और वर्ल्ड वॉर आपका अभी चल रहा है, वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हुआ। और इन्हें पता होता है कि अगर ये बात इनसे नहीं की तो इंडियन ने सपोर्ट अगर हटा दिया पीछे, तो हम तो वैसे ही हार जाएंगे। तो मोंटेग स्टेटमेंट देता है 20 अगस्त 1917 को कि हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे जैसे ही हम यहाँ से फ्री होते हैं। अंडरस्टूड? तो वही बात होती है, सभी लीडर जैसे यहाँ एग्री करते हैं, यहाँ एग्री कर लेते हैं। इसमें इशू क्या होता है? ना तो वो टाइमलाइन बताता है कि 2 साल में, 3 साल में, या कोई कंडीशन की वर्ल्ड वार खत्म हो गई उसके बाद, कुछ नहीं बताता। हम आपको देंगे, चाहे 100 साल बाद दें, चाहे कभी भी दें। और दूसरा क्या होता है कि गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि जो आपको सेल्फ गवर्नमेंट देनी हो किस तरह की होगी। जैसे आपको हास्टिंग के टाइम ड्यूअल गवर्नमेंट बनी था, जिसमें फाइनेंशियल अलग रख दिया था और एडमिन अलग रख दिया था, इस टाइप की देंगे नहीं देंगे, ये भी सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास था। तो ये दो इश्यूज थे कि टाइमलाइन डिसाइड नहीं किया और नेचर डिसाइड नहीं किया कि किस तरह की सेल्फ गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेंगे। ये मोंटेग जो स्टेटमेंट देता है 19 अगस्त 1917 को, इस स्टेटमेंट को ही अगस्त डिक्लेरेशन कहा जाता है। अंडरस्टूड? अगस्त डिक्लेरेशन मोंटेक की स्टेटमेंट होती है जिसमें वो सेल्फ गवर्नमेंट देने की बात करता है, पर वो हवा में तीर चलाते हैं, कोई स्पेसिफिक या आप ये कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक बात नहीं होती कि किस टाइम कब क्या क्या उसका रहेगा, बस आपको देंगे। ये अगस्त डिक्लेरेशन। लखनऊ सेशन को लखनऊ एक्ट भी कहा जाता है। ओके, अगर आप हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे, यूपीएससी पढ़ेंगे, प्रीवियस पेपर पढ़ेंगे, तो लखनऊ पैक्ट, अगस्त डिक्लेरेशन,
यही सब चीजें आप सुनने में मिलेंगी आपको। और सबसे बड़ी बात कि जब यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट जुड़ जाते हैं 1916 में, तो ये अलग कब होते हैं? सूरत स्प्लिट में आप सबने अगर लास्ट वीडियो देखी होगी तो सूरत स्प्लिट होता है, ओके। और लखनऊ पैक्ट, तो आपको इसमें में याद रखना है कि सूरत में 1907 में ये अलग होते हैं और 1916 में लखनऊ में ये जुड़ जाते हैं, ओके। ये यहाँ पे डिवाइड होते हैं, यहाँ पे प्लस होते हैं, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। सूरत में अलग होते हैं, डिवाइड होते हैं, और लखनऊ में ज्वाइन होते हैं। 1907 में अलग हुए और यहाँ पे ऐड हुए 1916 में। तो ये बेसिकली मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का था कि पहले अलग हो जाते हैं और बाद में दोबारा जुड़ जाते हैं। जिसको यहाँ पे, यहाँ जब अलग होते हैं तो मॉडरेट्स अलोन इटसेल्फ इज अ कांग्रेस, नॉट एक्सट्रीमिस्ट। यहाँ पे दोबारा मॉडरेट्स प्लस एक्सट्रीमिस्ट बिकम्स कांग्रेस। अंडरस्टूड? तो ये हमारा था। और अगर मैं वैसे टाइमलाइन की बात करूं तो 1905 में बंगाल पार्टीशन होता है, लॉर्ड कर्जन के टाइम, CURZON। 1906 में मुस्लिम लीग बनती है। 1911 में दिल्ली दरबार बनता है, सबसे मेजर। दिल्ली दरबार में क्या होता है, क्वीन जो होती है वो इंडिया में आती है और कैपिटल आपकी बंगाल से दिल्ली बनती है मेन 1911 में। अगर कोई आपसे पूछे नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया जो दिल्ली है कब बनी है, 1911। अंडरस्टूड? और 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 होता है, 1916 में लखनऊ पैक्ट, और अगस्त डिक्लेरेशन अगर मैं यहां लिखूं तो 1917 में अगस्त डिक्लेरेशन, ओके। तो इसके साथ वीडियो हम खत्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। और इसको जरूर एक बार दोबारा रिवाइज कीजिए और नोट्स के साथ जरूर टैली कीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखिए। तो इन दी एंड वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल